क्रूस का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉस। परंतु हम क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हर साल हम गुड फ्राइडे को यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के दिन के रूप में मनाते हैं। हम लोगों को 7 अंतिम शब्दों पर बात करते हुए सुनते हैं जो यीशु ने क्रूस पर कीलों से लटकाए जाने के बाद कहे थे। लेकिन आइए हम देखेंगे कि वास्तव में क्रूस पर क्या हुआ था और क्रूस का क्या महत्व है। आइए हम ऐतिहासिक रूप से सूली पर चढ़ाने के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। ब्रिटानिका की रिपोर्ट है कि सूली पर चढ़ाने का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड लगभग 519 ईसा पूर्व का था, जब फारस पर्शिया के राजा डेरियस प्रथम ने बेबीलोन में 3000 राजनीतिक विरोधियों को सूली पर चढ़ाया। क्रूसिफिक्शन, सूली पर चढ़ाना, दर्दनाक प्राणदंड की एक प्राचीन विधि है जिसमें निंदा करने वाले व्यक्ति को एक बड़े लकड़ी के क्रूस से बांध दिया जाता है या मृत्यु होने तक लटका दिया जाता है। क्रूसिफिक्शन शब्द लैटिन के क्रूसिफिक्सियो, क्रूस पर लटकाना, से आया है। दर्दनाक प्राणदंड की इस पद्धति को बाद में रोमियो ने गैर नागरिकों और दासों के लिए अपनाया था। वर्ष 337 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इसे रोम साम्राज्य में यीशु मसीह के प्रति सम्मान के कारण समाप्त कर दिया। हालांकि उस समय से जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बलि का मेमना बन गया और उसने कालवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाया, इतिहास बदल गया है। जब यीशु ने कहा कि यह समाप्त हो गया है, तो सभी भूत, वर्तमान और भविष्य क्रूस की ओर इशारा करते हैं। क्रूस का बहुत महत्व है। क्रूस पापी मानव जाति के लिए परमेश्वर के असीम प्रेम की गवाही देता है। क्रूस एक प्रतीक से कहीं अधिक है, इसमें आध्यात्मिक शक्ति है। आदान की वाटिका में, इन द गार्डन ऑफ एडन, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया तो उसने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और सृष्टि पर प्रभुता करो। परमेश्वर ने सब कुछ देखा जो उसने बनाया और वास्तव में वो बहुत अच्छा था। उसने उन्हें आदन की वाटिका में रखा जहां सब कुछ सुंदर था और मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने की आज्ञा दी और उससे कहा कि जिस दिन वो उसे खाएगा उसी दिन मर जाएगा। लेकिन मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा उन्हें जीवन चुनने में मदद नहीं कर सकी, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया। जिस दिन उन्होंने फल खाया, वे आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मर गए। मृत्यु ने इस दुनिया में प्रवेश किया। उन पर परमेश्वर का श्राप आया और उसने उन्हें आदन की वाटिका से बाहर निकालकर दंड दिया। उन्हीं के कारण पृथ्वी भी श्रापित हुई। लेकिन परमेश्वर एक दयालु और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यहोवा अनुग्रहकारी और करुणा से भरा, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। अपनी दया में उसने बगीचे में पहले सुसमाचार की घोषणा की। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 15 में। इसे प्रोटो इवेंजलियम के रूप में भी जाना जाता है। आदम के पाप के कारण मानव जाति पर श्राप और पाप से बचने वाले के लिए परमेश्वर का प्रावधान जो हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लेगा। यीशु के जन्म से पहले एक स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर पिता ने पापी मनुष्य को उसके पापों से छुड़ाने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है और अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप के शाप और बंधन से मुक्त करना चाहता है। पुत्र ने स्वेच्छा से हमारे लिए बलिदान का मेमना बनना स्वीकार किया और वो जगत की उत्पत्ति के समय से ही वध हो गया। ये हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य इसके 13वें अध्याय वचन 8 में। पिता ने अपने पुत्र पर अपना क्रोध
क्रोध उंडेला है जो हम पर आने वाला था। परमेश्वर ने हमें महान प्रेम से प्रेम किया है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहले यूहन्ना इसके 4 अध्याय वचन 10 में हम देखते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्रूस के सामर्थ्य के द्वारा हम यीशु के स्वरूप में परिवर्तित होने में सक्षम हैं, ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो सके। इसलिए क्रूस का संदेश सुसमाचार के केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इंसान के खून का कोई विकल्प नहीं है। आप किसी इंसान में खून की कमी को दूर करने या बीमारी को ठीक करने के लिए जानवर के खून का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम मनुष्य सारी सृष्टि से अलग हैं। परमेश्वर ने अवतार लिया और मनुष्य के रूप में इस संसार में आया जो यीशु मसीह है। जानवरों का लहू इंसानों के पापों को दूर नहीं कर सकता था, इसलिए मसीह आए और हमें हमारे पापों से बचाने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया। यीशु ने कहा, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। फसह का मेमना, पैसोवर लैम्ब। निर्गमन अध्याय 12 की पुस्तक में परमेश्वर ने फसह की स्थापना की और उन्हें बताया कि जब वे सिद्ध पहलौठे नर मेमने को मारेंगे तो उसके लहू में से कुछ लेकर उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। फसह का मेमना ना तो कोई परदेशी खाए और ना कोई खतना रहित मनुष्य। वो एक ही घर में खाया जाए और उसका मांस घर से बाहर ना ले जाए और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े। इसी तरह यीशु मसीह हमारे लिए सिद्ध फसह का मेमना बन गया। उसने क्रूस पर हमारे लिए अपना शरीर दे दिया। शास्त्रों के अनुसार यीशु मसीह की कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई है। ये हम देखते हैं भजन संहिता इसके 34वें अध्याय वचन 20 में, उसी प्रकार यूहन्ना के 19वें अध्याय वचन 36 में। इस कारण यीशु ने कहा, मैं जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा मांस है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यह हम देखते हैं यूहन्ना के 6वें अध्याय वचन 56 में। इससे हम समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। जब पौल ने विश्वासियों को प्रभु भोज को अयोग्य तरीके से नहीं लेने की चेतावनी दी, वो जो प्रभु भोज में भाग लेना चाहता है उसे क्रूस के पास आना चाहिए और अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि वो पहाड़ पर भेंट के लिए एक मेमना प्रदान करेगा, और इब्राहिम ने इसहाक से कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। ये हम देखते हैं उत्पत्ति के 22वें अध्याय वचन 8 में। मनुष्य का पुत्र जिसे दानियल ने एक दर्शन में देखा था, वो सबसे प्रतापी व्यक्ति था जिसका प्रभुत्व, महिमा और राज्य हमेशा बना रहेगा। वो हमारे लिए परमेश्वर का एक बलि का मेमना बन गया था। यशाया के 53वें अध्याय में स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि वो हमारे अपराधों और अधर्म के कामों के लिए घायल किया गया था। वो रोमी सैनिकों के द्वारा नहीं बल्कि पिता परमेश्वर के द्वारा मारा, कूटा और पीड़ित हुआ था। यहोवा को ये अच्छा लगा कि उसे कुचले और उसे शोकित करे और उसका प्राण पाप बलि करे। परमेश्वर कहते हैं, मेरा धार्मी दास बहुतों को धार्मी ठहराएगा क्योंकि वो उनके अधर्म का भार उठाएगा। यीशु मसीह का शरीर पूरी तरह से कुचला और मसला गया था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ था। उसे कोड़े मारे, उसका मजाक उड़ाया और उसे पीटा। कांटों का गुंथा हुआ मुकुट उसके सर पर रखा और उसके सिर पर प्रहार किया। उसके मुंह पर थूका गया। वो हमारे लिए लज्जित हुआ और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। बाइबल हमें बताती है कि कुरेनी का शमौन नाम का एक व्यक्ति मसीह के क्रूस को गुलगोता नामक स्थान पर ले गया। बहुत से लोग यीशु मसीह के 5 पवित्र घावों के बारे में बात करते हैं और उसके लिए रोते हैं।
सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने यीशु मसीह के घावों की गणना कैसे की, और दूसरी बात कि वे यीशु के लिए क्यों रोते हैं। यीशु ने कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यशाया इसके 50वें अध्याय वचन 6 में यूं लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गालमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। यीशु मसीह का शरीर पूरी तरह से कुचला और मसला गया था और लोग उसके केवल 5 जख्मों को देखते हैं। क्या शास्त्र हमारे लिए काफी नहीं है? गेत्सेमनी के बगीचे में, इन द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, उसके साथ विश्वासघात किए जाने से पहले की रात यीशु संभवतः अपनी अंतिम प्रार्थना करने के लिए गेत्सेमनी के बगीचे में आया था। वो शास्त्रों को पूरा करने वाला था। परमेश्वर का क्रोध उस पर आने वाला था और उसे परमेश्वर के क्रोध का प्याला पीना पड़ा। मत्ती के सुसमाचार इसके 26वें अध्याय और वचन 39 में यीशु ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। दूसरी बार यीशु ने प्रार्थना की और कहा, हे मेरे पिता, यदि ये कटोरा मेरे पिए बिना मुझसे टल नहीं सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। लूका ने अपने सुसमाचार में दर्ज किया है कि यीशु ने पीड़ा में और अधिक आग्रह पूर्वक से प्रार्थना की कि उसका पसीना लहू की बड़ी बूंदों की तरह बन गया। उसने यह आपके और मेरे लिए किया। परमेश्वर ने क्रोध का प्याला हमसे ले लिया और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। तेरा प्रभु यहोवा और तेरा परमेश्वर जो आपकी प्रजा का मुकदमा लड़ता है, वो यूं कहता है, सुन, मैं थरथरा देने वाले कटोरे को, आपकी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ, तुम इसे फिर कभी ना पीना। उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। कैसे एक पवित्र परमेश्वर न्यायी हो सकता है और फिर भी पापियों को धार्मिक ठहरा सकता है। यीशु हमारे दंड का स्थानापन्न बन गया। हमारे पाप और लज्जा के लिए हम केवल नरक के योग्य थे। हम में से कोई भी धार्मिक नहीं था। हम सब भटक गए थे और नरक और विनाश की ओर बढ़ रहे थे। हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। रोमियों के 3 अध्याय में हमारी स्थिति के बारे में बताया गया है और कैसे हम यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा धार्मिक ठहराए गए हैं। उद्धारकर्ता ने अपने क्रूस के लहू के द्वारा यीशु हमारे लिए न्याय से बचना और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना संभव बनाया। इब्रानियों की पुस्तक 10वें अध्याय वचन 14 हमें बताती है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर देकर अपने प्रेम का प्रदर्शन तब किया जब हम पापी ही थे और परमेश्वर के बैरी थे। क्रूस पर उपलब्धियां, क्रूस के द्वारा हमें क्षमा किया गया और हमें छुड़ाया गया है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया और हमें क्षमा किया है। उसने हमें हमारे पापों और अपराधों से छुड़ाया और उसने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया जो हमारे लिए एक शाप बन गया था। हम शुद्ध और धार्मिक ठहराए गए हैं। उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हम उसके लहू के द्वारा धार्मिक ठहराए गए हैं। हमारा मेल मिलाप हो गया और हमारा कर्ज चुका दिया गया है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमें पवित्र किया गया है। हम मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और संत होने के लिए बुलाए गए हैं। हम आत्मिक रूप से जीवित हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। वो हमें अनंत जीवन देने आया। हमने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया है। हमने यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह का मुफ्त उपहार प्राप्त किया है। हम धार्मिक ठहराए गए हैं, क्योंकि जो पाप से अनजाना था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया,
कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमें सबसे पवित्र स्थान तक पहुंच है। यीशु मसीह के लहू के माध्यम से हम पवित्रतम स्थान में साहस पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह ने वो सब वापस पा लिया जो एक बार खो गया था। आदम ने सब कुछ खो दिया था, परंतु यीशु ने सब कुछ अपने आप में वापस पा लिया और एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा की, जहां ना कोई पीड़ा होगी, ना दर्द होगा, ना शोक होगा और ना रोना और ना मृत्यु होगी। हम एक महिमा की देह प्राप्त करेंगे और उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है और उसकी उपस्थिति में सदा के लिए रहेंगे। हालांकि ये वादा केवल उन भेड़ों के लिए है जो उसकी हैं और जो पश्चाताप करती हैं और जो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह में विश्वास करती है। जो जय पाए वो सब वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। ये हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य इसके 21वें अध्याय वचन 7 में। यही कारण है कि पौल कहते हैं, क्योंकि मैंने यीशु मसीह और उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने के अलावा तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं जानने का फैसला किया है। बाइबल हमें बताती है कि वे मसीह के क्रूस के शत्रु हैं। कौन? जिनका अंत विनाश है, जिनका देवता उनका पेट है और जिनका घमंड उनकी लज्जा में है, जो पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, लेकिन जो बचाए गए हैं हमारी नागरिकता स्वर्ग में है और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बिना क्रूस के मसीह के पास नहीं आ सकता, क्योंकि क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए जिनका उद्धार हो रहा है ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं।